हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 परमाणु की संरचना। एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे आज हम लोग ठीक है। पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित नाभिकों में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बताइए। C 6 13। इलेक्ट्रॉन भी बराबर होते हैं, प्रोटॉन भी बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन को परमाणु संख्या में से परमाणु भार घटाने पर प्राप्त हो जाता है न्यूट्रॉन। ठीक, जब 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। यही हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। ऐसे ही फिर 8 में से करेंगे। प्रोटॉन नीचे वाला होगा और जब न्यूट्रॉन को निकालना होगा तो हम लोग परमाणु भार में से परमाणु संख्या घटा देंगे। तो 16 में से 8 घटाएंगे, 8 बचेगा। Mg का 24, इसका भी वही होगा। 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 बचेगा। 56 में से 26 घटाएंगे तो 30 बचेगा। 56 में से 26 घटाएंगे तो 30 बचेगा। एक और है SR। 38 में से 88 घटाएंगे, 88 में से 38 घटाएंगे तो 50 बचेगा। न्यूट्रॉन की संख्या 50 हो जाएगा। क्वेश्चन है, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या क्या होगी? तो इसको हम लोग शॉर्टकट भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं। n बराबर 3 कोस, ठीक। l बराबर कितना हो जाएगा? 0 1 2। पहले 0 में रख के देखेंगे। l बराबर 0, m बराबर 0, l बराबर 1, m बराबर -1 0 + 1, l बराबर 2 0, माइनस से प्लस तक चला जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा? सब जोड़ लेंगे हम लोग। 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कक्षकों की संख्या 9 होगा। इसको जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। और शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका? n का स्क्वायर कर देंगे। n का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 के 9। ये भी आपका शॉर्ट ट्रिक है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या करना है तो 9 में 2 से गुणा कर देंगे, तब जो आएगा 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 5800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाले पीले विकिरण ए तरंग संख्या और ख आवृत्ति की गणना कीजिए। तरंगदैर्ध्य बराबर 5800 एंगस्ट्रॉम या 5800 एक एंगस्ट्रॉम में 10 गुणे -10 घात होता है। तरंगदैर्ध्य, तरंग संख्या निकालना हम लोगों को, तो 1/λ, तब एक नीचे आ जाएगा। लेमडा का मान रख देंगे हम लोग। लेमडा का मान यही है। लेमडा का मान 5800 गुणे 10 है। इससे कट पिट करके जो आएगा भी का मान 1.7 गुणे 10⁶ मीटर। अब आवृत्ति हम लोगों को ज्ञात करना है। आवृत्ति भी c/λ, प्रकाश की चाल बटा 5800, लेमडा का मान रख दिए यहाँ पे। c मतलब प्रकाश की चाल होता है 5800 गुणे 10⁻10। प्रकाश की चाल होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 58 गुणे 10 -8 मीटर हो जाएगा जब 2 से खत्म हो जाएगा वो। तो फिर कैलकुलेशन करने के बाद आएगा आपका आंसर 5.1 गुणे 10⁻14 Hz हेट्राजन। निम्न नियमों की व्याख्या करें। अपवाह नियम, हुंड का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, हाइड्रोजन वर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इन सब पे हम लोगों को व्याख्या करना है। क्वेश्चन पूछा है। अपवाह का नियम, इलेक्ट्रॉनों को उपकोष के ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। ये अपवाह का नियम है। हुंड का नियम देख लीजिए।
हुंड का नियम। हुंड का नियम, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों पहले अयुग्मित फिर युग्मित भरे जाते हैं। पाउली अपवर्जन का नियम देख लीजिए। पाउली अपवर्जन का नियम, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत होता है। ये पाउली अपवर्जन का नियम कहता है। हाइड्रोजन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, एक इकाई समय पर गतिशील कण की स्थिति व संयोग का निर्धारण असंभव होता है। सूत्र, डेल्टा एक्स डेल्टा पी छोटा होगा h/4 पाई से। एक MCQ है यहाँ पर, 26 गुणे 56 में x का संकेत है, तो 26 पे क्या आता है Fe, तो Fe लगा देंगे। आप डेली 10 मिनट रिवीजन करके आप किसी भी सब्जेक्ट को मजबूत कर सकते हैं।